हेलो एवरीवन। तो आज एक मंचे का रिव्यू करने जा रहा हूँ और ये मंचा बहुत ही पॉपुलर रहता है ऐसे जब मकर संक्रांति आती है या बसंत का समय होता है उस समय के लिए, क्योंकि वो पंजाब और गुजरात में बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो मैं तो फ़िलहाल बनारस जौनपुर में भी उड़ाया हूँ, लखनऊ बनारस जौनपुर यहाँ पे भी। लेकिन बहुत अच्छा मंजा है, तो मैं आपका रिव्यू करता हूँ। मैंने इसको लगभग 2 साल हो गए। तो 2 साल के बाद इसको देखिए मैंने पैक करके रखा था कितने अच्छे तरीके से। ये देखिए, आपको अगर कभी आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन सा मंजा है। ये है बेसिकली 12 तार पांडा और ये बरेली लॉयन है। इसका जो ऊपर का जो कवर होता है वो खो गया खिचड़ी में पतंग उड़ाते सुनाते, और ये लगभग 3 रील ख़त्म हो चुकी है। ये 6 रील का मंजा था। अरे हाँ, यह तो लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, एक मिनट में इसको फोकस करता हूँ। ये देखिए, बरेली लॉयन मंजा है, एजाज़ बेग का बरेली लॉयन, और ये 12 तार यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और इसकी डेट भी पड़ी हुई है, ये देखिए 18/3/2021 और 2023 चल रहा है। तो इसको उड़ाने के बाद बढ़िया पतंग लड़ाने के बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और चरखी आप देखिएगा, चरखी बहुत ही मज़ेदार है। ये पूरी एल्युमिनियम की है, और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले सारी अपनी जो भी चरखी परेती है उन सबको ना क्या कर रहा था कि पेंट जो भी रफ़ थी, एक होता है जो पॉलिश, वो उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो भी रफ़ थी उसको मैंने यहाँ पे एक पेंट था उससे मैंने पेंट कर दिया है, जिससे कि थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, पकड़ने में आसानी रहती है। तो बात करते हैं इस मंजे की। ये देखिए, आपने देखा होगा कि ये मंजे से मैंने, ये आपको दिख रहा है, ये पतंग उड़ा रहा था मैं, उसको लपेटा हूँ मैं, इससे कट गई, उसके बाद लपेटा हूँ। वो जो 1.5 तवा मेरे पास एक पतंग थी उसको मैंने उड़ाया था सिर्फ मंजे से, बहुत दूर तक उसको उड़ाया था। फिर 1-2 पतंग काटी थी, उसके बाद भाई साहब किसी एक आया, वो खींच के लेकर लपेट के लेके चला गया, मतलब खींच करके उसने काट दिया। मैं मंजे से था तो उतना हाथ से लड़ा नहीं पाया, मैं नहीं खींच पाया तो कट गया। और ये देखिए, इस पर एक घाव आपको दिख जाएगा। तो 1-2 पतंग जो मैंने काटी थी, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये आपको दिख रहा होगा, घाव पड़ा हुआ है। तो उतारा हुआ मंजा है, क्योंकि मंजे से ही, चरखी से ही पूरे उड़ा रहा था। तो ये 12 तार पांडा है, जैसा कि आपको दिखाया। और आपको बता दूं, ये छोटी पतंगों के लिए नहीं है। मझोली और अद्दी उड़ाएंगे तो आपकी झोल ऐसे करके लटकेगी। कोई भी आराम से आ गई, झोल पे से लेके चला जाएगा। थोड़ी सी तेज़ हवा हो, पौनिया उससे बड़ी पतंग के लिए है। और बहुत ही बढ़िया मंजा है, मतलब इसकी धार जो है, आप ऐसे तो वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी धार है। और बरेली लॉयन है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल मंजे से तो अच्छा ही है, ब्रांड है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ब्रांड के मंजे अच्छे होते हैं या एक पर्टिकुलर ब्रांड का बहुत अच्छा है, लेकिन सच में जो अच्छा है वो अच्छा है। और इसकी तारीफ़ सच में करने लायक है तो कर रहा हूँ। तो ये मैं पहले बता दूँ आपको, मझोली अद्दी है, उससे छोटी पतंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत उड़ाइएगा। बड़ी पतंग उड़ाइए, कम से कम पौनी पतंग, अदरवाइज़। और हवा तेज़ होनी चाहिए, हवा कम हुई तो फिर कोई मतलब नहीं उड़ाने का, कट जाएगी। और इसके लिए सद्दी भी उल्टे बद की मिलती है यहाँ बनारस में। तो अगर आपको पता हो, तात या नैनोल जिसको बोलते हैं, अगर, मैं तो उसके ख़िलाफ़ हूँ, सद्दी से उड़ाइए बेहतर है। लेकिन फिर भी आपके पास है पुराना, जैसे मेरे पास 20 साल पुराना बचा हुआ था, बहुत पहले जब पढ़ाई करता था तब का बचा हुआ था। तो कभी कभी उससे वो लगा करके, अगर आपको नहीं है मन, उसको उड़ाइए, पीछे उसे लगाइए, लगा लीजिए। लेकिन चाइना मंजा और तात तो मैं, चाइना मंजा तो एकदम नो है। तात तो बचा हुआ है, वो ख़राब नहीं होता, तो इट्स ओके कभी कभी ये सब पे। लेकिन सबसे बेस्ट है मंजे से उड़ाइए। और ढील दे के भी मैंने लड़ाया, क्योंकि खींच का तो कोई मतलब नहीं था। तो पतंग को फंसाना है सिर्फ आपको, और चक पे रखना है बस, बाकी सारा काम ये करेगा। एक पतंग से मैंने 6-6 7-7 पतंग काटी हैं, और बिलीव करिए सब चाइना मंजा से। अभी भी देख लीजिए, ये लूटी पतंग रखी हुई है, ये सब चाइना मंजा है। ये सबको तो बहुत आराम से काट रहा था, ऐसा नहीं है कि कटा नहीं, बड़े आराम से कट भी रहा था। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये टक्कर देके ऐसा नहीं है कि देसी मंजा है तो चाइना मंजा को नहीं काट पा रहा था, बहुत आराम से काट रहा है। तो ये मुझे मिली थी, मैंने AKG जो है कानपुर अमेजिंग काइट गैलरी, उनसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दे करके मंगाया था।
तो ये उन्होंने मुझे 2300 की दी थी उस समय, 2021 में। 6 रील की है, 2300 में दी थी, और उन्होंने मुझसे 300 रुपये शिपिंग चार्जेस का लिया था, तो कुल टोटल मिला के 26 रुपये। मुझे पता है ये बहुत महंगा है, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो कहते नहीं शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा है। तो 2300 का ये और 300 रुपये शिपिंग चार्ज, 2600 की पूरी पड़ी थी ये। और इसमें से 3 रील ख़त्म हो चुका है 2 साल में, और अभी भी सही उड़ती है, अभी भी लड़ रही है। तो अभी भी इसको बस धूप दिखाना है, धूप दिखा करके फिर इसको पैक करके रख दूँगा। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, अगर खिचड़ी में इस बार आ पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भी आऊँगा इससे उड़ाऊँगा, और उम्मीद है कि ये चलेगी। तो ये शॉर्ट वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो मैं पिछले साल मैंने कुछ और मंजे उड़ाए हैं, उन सब का रिव्यू, मैं मंजे का रिव्यू एक दिन में नहीं देता, 1-2 महीने में नहीं देता। मुझे लगता है कि जब उस पर मैंने पतंग उड़ा रही है, कम से कम 2-3 रील ख़त्म हो गई हो तभी देता हूँ। तो इसकी 3 रील ख़त्म होने के बाद दिया। अभी और भी चरखियाँ पड़ी हुई हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। अलग अलग मंजे हैं, और अभी जमघट भी आ रहा है, तो आप उससे भी उड़ा सकते हैं। मतलब त्यौहार के दिन तो उड़ाना बनता है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।